21th of chapter 2 standard 12 statistics. Okay, अपन लास्ट लेक्चर तक अपने जितने भी फॉर्मूलाज थी स्पियर्समैन या कार्ल पियर्सन या जो भी फॉर्मूलाज थी वो सब पढ़े थे. अब अपन ने जो नया पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ठीक है. स्पियर्समैन के अंदर एक और नया पॉइंट जो है वो अपन अभी पढ़ेंगे. रैंक वाला था स्पियर्समैन रैंक कोएफिशिएंट मैटर. रैंक मतलब RX RY, उसमें डिफरेंस ढूंढते थे, डिफरेंस का स्क्वायर करते थे, फॉर्मूला में पुट डाउन करते थे. ठीक है एवरीवन. अब अपन क्या करेंगे, अभी तक जो था वो सब जो ऑब्जर्वेशंस थे, जो वेरिएबल्स दिए हुए थे वो हमेशा एक अलग अलग होते थे, कोई भी रिपीटेड नहीं होता था. अब कौन सा केस समझेंगे जिसके अंदर जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए वो रिपीट हो रहे, सेम वेरिएबल्स रिपीट हो रहे 1 2 3 4 जितनी बार भी. अब रिपीट हो रहे तो कैसे ढूंढते हैं, तो उसकी पूरी मेथड चेंज है. उसकी मेथड का मतलब उसके अंदर आर कैसे ढूंढते हैं, आर की फॉर्मूला क्या है उसके अंदर. आर की फॉर्मूला है 1 - 6 into sigma d square 1 - 6 sigma d square plus CF. इधर CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, इधर CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, करेक्शन फैक्टर है. इधर CF का मतलब क्या है, करेक्शन फैक्टर. जब भी ऑब्जर्वेशन के अंदर टाई होगा तो तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. क्लियर एवरीवन. अब फॉर्मूला क्या है, 1 - 6 into sigma d square plus CF upon n square minus 1 n square minus 1. क्लियर एवरीवन. अब इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन के वाइज मैं तुमको समझाते जाऊंगी कैसे डेटा दिए हुए होंगे, कैसे अपन को टाई देखना है, कैसे उसको रैंक देना है एंड अकॉर्डिंगली कैसे CF ढूंढ के सम कंप्लीट करना है. क्लियर एवरीवन. अब इसके अंदर क्या बोला है, कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 5. तो सबसे पहले क्या करूंगी, इलस्ट्रेशन 5 का डेटा कॉपी करूंगी. सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इलस्ट्रेशन 5 का डेटा कॉपी करूंगी. इलस्ट्रेशन 5 के अंदर क्या है, x रीडिंग आवर्स जो है वो x है. रीडिंग आवर्स मतलब RH क्या है, x, और मार्क्स क्या है, y. RH क्या है, x, और मार्क्स क्या है, मार्क्स क्या है, y. क्लियर एवरीवन. अब x मेरी डेटा क्या दिए हुए, 25 38 30 28 34 40 36. क्लियर एवरीवन. अब RY मतलब ये क्या हो गया, RX हो गया और ये RY, लेकिन R अभी तक रैंक मैंने दी नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ X लिखा है. जब मैं इस चीज को रैंक दूंगी तो मैं उसको RX डिनोट करूंगी. क्लियर एवरीवन. अब Y क्या दिया हुआ है, 7 2 5 6 4 1 सॉरी Y क्या दिया हुआ है, 65 75 68 70 72 79 एंड 75. अब इसके अंदर सब ऑब्जर्वेशन अलग है कि कोई रिपीटेड है, टाई है किसी में भी, कोई भी ऑब्जर्वेशन सेम है नहीं है, कोई भी ऑब्जर्वेशंस के बीच में टाई नहीं हो रही. तो मैं रैंक अलॉकेट करना शुरू कर दूं. सबसे हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक दूंगी. सबसे हाईएस्ट है मेरा 38. तो मेरा ये RX देख लू, RX में सबसे पहला कौन है, 38. तो ये फर्स्ट रैंक हो गया. 40 है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 40 है. तो 40 को मैंने फर्स्ट रैंक दे दिया, 38 को मैंने सेकेंड रैंक दे दिया. ठीक है. उसके बाद 36 मेरा थर्ड रैंक है. 36 के बाद 34 मेरा फोर्थ रैंक है. 34 के बाद 30 मेरा फिफ्थ रैंक है. 28 मेरा सिक्स्थ रैंक है एंड 25 मेरा सेवेंथ रैंक है. क्लियर एवरीवन. अब मैं करूंगी RY. पहले देखूंगी RY में कोई टैली हो रहा है, 75 और कितनी बार टैली हो रहा है, एक तो टाई हो रहा है और कितनी बार टाई हो रहा है, सिर्फ एक ही नंबर 2 बार टाई हो रहा है. क्लियर. और अभी सबसे पहला रैंक किसको मिलेगा, क्या 75 टॉप पे है, नहीं, 75 से बड़ा है 79. तो मैं 79 को फर्स्ट रैंक दे दूंगी. मैंने क्या किया, 79 को क्या किया, फर्स्ट रैंक दे दिया. अब मेरा सेकंड रैंक किसको आएगा, 75 को, मतलब मेरा सेकंड और थर्ड रैंक टैली हो रहा है. मेरा दो एक साथ सेकंड रैंक पर टैली हो रहा है. तो सेकंड प्लस 3/2, 2 बार, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना नीचे लिखना है. कौन कौन सा रैंक, सेकेंड और थर्ड. अगर समझो यही 75 3 बार रिपीट होता तो मैं सेकेंड प्लस 3 2 प्लस 3 प्लस 4/3 करती. क्लियर एवरीवन.
2 + 3 + 4 अपॉन 3 करते हैं, लेकिन ये 2 ही बार रिपीट हो रहा है, सेकंड पे रिपीट हो रहा है, सेकंड और उसके बाद रैंक क्या है 3 अपॉन 2, मतलब अब ये दोनों रैंक नहीं आएंगे। तो ये क्या हो गया 2 + 3 कितना 5 अपॉन 2 दैट इज 2.5 आ गया, मतलब इन शॉर्ट अपन ने इन दोनों का एवरेज ले लिया। तो 2.5 मैं इधर भी लिखूंगी एंड 2.5 मैं इधर भी लूंगा। अब ना मेरा सेकंड रैंक अलॉकेट होगा ना मेरा थर्ड रैंक एलोकेट होगा, तो नेक्स्ट मेरा डायरेक्ट कौन सा होगा फोर्थ रैंक। अब 75 से नेक्स्ट छोटा कौन है 72, तो ये मेरा हो गया फोर्थ रैंक। फिर 70 मेरा फिफ्थ रैंक, 68 मेरा सिक्स्थ रैंक एंड 65 मेरा सेवेंथ रैंक। क्लियर एवरीवन। अब ये मेरा RX और RY दोनों आ गया। अब मैं डिफरेंस ढूंढूंगी, डिफरेंस मतलब RX माइनस RY दैट इज 7 - 7 0, 2 - 2.5 दैट इज -0.5, 5 - 6 - 1, 6 - 5 1, 4 - 4 0, 1 - 1 0, 3 - 2.5 दैट इज 0.5। अभी डिफरेंस का स्क्वायर करूंगी मैं, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0.5 का स्क्वायर -0.5, स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं होता, मैंने हर लेक्चर में रिपीट किया है, स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता। तो 0.5 का स्क्वायर क्या होता है -0.5 का स्क्वायर आएगा 0.25, 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 0 0.25। क्लियर एवरीवन। ओके इधर तो समझ आ गया। अब मैं डिफरेंस का स्क्वायर का जो डिफरेंस का स्क्वायर है उसका टोटल करूंगी, तो उसका टोटल आएगा 2.5, इसका टोटल कितना आया 2.5। अब CF ढूंढना है। अब क्या ढूंढना है CF करेक्शन फैक्टर। कैसे ढूंढते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है 75, कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स, 2 टाइम रिपीट हो रहा है। जो भी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है। अब CF की फॉर्मूला क्या है, m³ - m अपॉन 12। क्या है m³ - m अपॉन 12। m का क्यूब कैसे होगा, m मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हो रहा है, m मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स जब रिपीट हो रहा है, मतलब 2 का क्यूब -2 अपॉन 12 हो गया। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 - 2 अपॉन 12 हो गया, तो ये क्या हो गया 6 अपॉन 12 मतलब 1 अपॉन 2 दैट इज 0.5, ये क्या हो गया 0.5। अगर इसमें ज्यादा होते, समझो एक और नंबर है 70, वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 68 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इन सबका जो CF है वो टोटल, CF क्या होता है इन सबका टोटल करके जो आएगा उसको बोलते हैं टोटल करेक्शन फैक्टर। क्लियर एवरीवन। अब फॉर्मूला क्या है मेरी R की, मेरी R की फॉर्मूला क्या है 1 - 6 सिग्मा d² प्लस CF अपॉन n² -1। क्लियर एवरीवन। 1 - 6 सिग्मा d² प्लस CF अपॉन n² -1। अब 1 - 6 इंटू सिग्मा d² कितना है 2.5 प्लस CF कितना है 0.5 अपॉन n कितना है 7 एंड n² 7 का स्क्वायर 49 - 1। क्लियर एवरीवन। तो ये क्या है 1 - 2.5 प्लस 0.5 कितना होता है 3, 6 इंटू 3 18, 1 - 18 अपॉन 48 इंटू 7 कितना होता है 336। तो ये अप्रोक्सीमेटली आया 0.95। अप्रोक्सीमेट तुमको सिर्फ कैलसिफाई करना तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। अप्रोक्सीमेटली कितना आया 0.95, तो ये 0.95 कितना 1 से क्लोजर है, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, क्लोज टू परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये क्या आएगा क्लोज टू परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके सो क्वेश्चन नंबर 2 में स्किप, मतलब 22 में स्किप करवाऊंगी एंड 23 में इधर करवाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 स्किप करवा के 23 अभी करवाऊंगी, पहले एक बार इसको पूरा गो थ्रू कर दो। ओके क्वेश्चन नंबर 23 डेटा लिखूंगी सबसे पहले इनका, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन डांसिंग स्किल। मैं इकोनॉमिक्स के मार्क्स को x सपोज करूंगी, डांसिंग स्किल्स के r को। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा RX RY और डिफरेंस D एंड डिफरेंस का
स्क्वायर। इतनी डेटा मुझे ढूंढनी होती है। अब मैं फटाफट डेटा लिखूंगी। 60, 30, 10, 20, 30, 50, 30, 40। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा एन क्या आया? 8। नेक्स्ट 80, 20, 60, 40, 12, 28, 20 एंड 50। क्लियर एवरीवन? ओके, तो मेरा RX क्या आया? सो मेरा RX क्या आया? RX मतलब क्या होता है? इनमें रैंक देना है मुझे। रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है मुझे। 30 तो दिख रहा है, दोनों में रिपीट, दूसरी 3 बार रिपीट हो रहा है। 30 कितनी बार हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। इसमें कोई रिपीट हो रहा है? 20 रिपीट हो रहा है, 1 2 टाइम्स। ठीक है, इसमें 20 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। क्लियर एवरीवन? दो चीज रिपीट, इसमें 30 3 टाइम, इसमें। अब अपन रैंक देंगे। सबसे पहला रैंक किसको आएगा? 60 को। 60 के बाद मुझे दिख रहा है 50 सेकेंड। 50 के बाद 40 थर्ड रैंक, फिर तो 30 आएगा। 30 कहाँ पे आया? 4th पे आया ना। और 3 रैंक के मतलब 4 + 5 + 6 अपॉन 3 हो गया। 4 + 5 + 6 अपॉन 3 हो गया। 4 + 5 9 + 6 15 अपॉन 3, 5th रैंक। ठीक है, तो मैं इन तीनों को 5th रैंक दे दूंगी, इसको, इसको और इसको। तो अब मेरा 4 5 6 तीनों रैंक नहीं जा सकता। अब मेरे को 7th और 8th रैंक देना है। 7th रैंक मेरा जाएगा 20 को और 8th रैंक मेरा जाएगा 10 को। क्लियर एवरीवन? इधर सबको समझ आ गया? अब RY मतलब फर्स्ट रैंक किसको जाएगा? 80 को। सेकेंड रैंक किसको जाएगा? 60 को। थर्ड रैंक किसको जाएगा? 40। फोर्थ रैंक किसको जाएगा? 40 के बाद 28 है। फिफ्थ किसको जाएगा? 5th 6th 7th 8। ठीक है, अब 5th और 6th के अंदर टाई है, तो मैं क्या करूंगी? 5 + 6 अपॉन 2 दैट इज 11 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया? 5.5। ये क्या हो गया? 5.5। तो मैं इसको रैंक एलोकेट कर दूंगी 5.5 और इसको भी एलोकेट कर दूंगी 5.5। तो ये मेरा ना मेरा 5 रैंक दे सकती हूँ ना मैं 6 रैंक। तो अभी मैं 7 दूंगी। इसको मैंने 7 दिया और इसको मैंने 8 रैंक दे दिया। क्लियर एवरीवन? इसको मैंने 7 दिया, इसको 8 दे दिया। अब मैंने रैंक दे दिया, फिर तो डिफरेंस ढूंढना है और डिफरेंस का स्क्वायर ढूंढना है। ये मैं डायरेक्टली क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से लिख दूंगी। डिफरेंस 0 0.5 5 - 0.5 - 0.5 6 7 - 3 4 5 - 8 - 3 2 - 4 - 2 5 - 5.5 - 0.5 3 - 7 - 4। इसका स्क्वायर 0 0.25 36 16 9 4 0.25 16। इसका टोटल मेरा कितना है? अल्टीमेटली 81.5। इसका मेरा टोटल कितना आया? 81.5। अब मैं फॉर्मूला में डाल दूंगी? नहीं, उसके पहले मुझे करेक्शन फैक्टर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? करेक्शन फैक्टर। तो सबसे पहले रिपीटेड ऑब्जर्वेशन कौन से हैं? एक तो मेरा रिपीटेड ऑब्जर्वेशन तो 30 कितनी बार? 3 टाइम्स एंड 20 2 टाइम्स। क्लियर? अब 33 टाइम्स मतलब मेरा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 अपॉन 12 और 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 हो जाएगा। 3 का क्यूब मतलब कितना होता है? 3 3 9 9 3 27 माइनस 3 24 अपॉन 12 मतलब 24 अपॉन 12 12 1 जा 12 2 जा, तो ये 2 आ गया मेरा। ये क्या होगा? 2 का क्यूब मतलब 8 8 माइनस 2 6 6 अपॉन 12 दैट इज 0.5। तो इसका मेरा CF टोटल क्या आ गया? 2 + 0.5 = 2.5 मतलब मेरा CF 2.5 आ गया। इधर तक सबको क्लियर है? तो मैं फॉर्मूला में डाल दूंगी R = 1 - 6 सिग्मा d² प्लस CF अपॉन n² - 1 1 - 6 इंटू सिग्मा d² की वैल्यू क्या है? 81.5 प्लस CF कितना है? 2.5 अपॉन 8 64 - 1। तो इसके अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करने पे? 0। इसके अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करने पे क्या आएगी? 0। तो ये क्या होगा? इस 0 मतलब क्या हुआ? लैक ऑफ कोरिलेशन। 0 मतलब क्या हुआ? लैक ऑफ कोरिलेशन। जब R 0 है तब क्या हुआ? लैक ऑफ कोरिलेशन। 23 भी सिमिलर सम है। सो 23 तक अपन ये एंड करते हैं।
24 तुमको खुद ट्राई करना है, 24 एंड 25 बहुत इजी। एक में पूरे डेटा दे दिया, तुमको सिर्फ फॉर्मूला में डालनी है, दूसरी के अंदर रॉन्ग और करेक्ट वाला दिया है, उसका ढूंढना नहीं है, कमेंट में लिखना है, ग्रुप में मैसेज करना है, मैं तुमको वो सम समझा दूंगी। क्लियर एवरीवन? विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम्स एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय एवरीवन।